चलिए, तो आज हम लोग बात करेंगे सोशल लोफिंग। सोशल लोफिंग है क्या? यानी सामाजिक समावनियन। सोशल लोफिंग यानी सामाजिक समावनियन। यहाँ पे श्रमा जो है, यानी ये जो है श्रमा को आप श्रम समझ लीजिए। क्या समझ लीजिए? श्रम। श्रम का मतलब होता है मेहनत। क्या होता है? मेहनत। यानी श्रम का मतलब क्या हो गया? मेहनत यानी लेबर। ठीक है, यानी काम करना। यहाँ पे हम लोग समझेंगे सामाजिक समावनयन के बारे में। सबसे पहले बता दें, ये यूनिट 8 का है। आप लोग जब सिलेबस ओपन करेंगे तो सिलेबस में मिल जाएगा। अगर हिंदी में ना मिले तो इंग्लिश से सर्च मार लीजिएगा, इंग्लिश सिलेबस में देख लीजिए, आपको मिल जाएगा। ठीक, तो हम लोग बात कर रहे थे सोशल लॉफिंग के बारे में, जिसका मतलब होता है सामाजिक समावनयन। यानी अगर हम इसको तोड़ लेते हैं तो ये हो जाता है श्रम। श्रम का मतलब होता है मेहनत। ठीक, ये होता क्या है? सामाजिक समावनयन में क्या होता है कि कुछ सदस्य होते हैं या समूह होते हैं। क्या होते हैं? कुछ सदस्य होते हैं या कुछ समूह होते हैं। ठीक, इसको हम दो भाग में बांट देते हैं। ठीक है, एक भाग ये हो गया और एक भाग इधर हो गया। इस भाग में व्यक्ति खुद अकेला है और इस भाग में व्यक्ति किसी दूसरे के साथ है। यानी इसमें व्यक्ति अकेला कार्य कर रहा है, इसमें व्यक्ति मिलकर कार्य कर रहा है। जिसमें व्यक्ति अकेला कार्य कर रहा है उसमें क्या होता है कि व्यक्ति यह सोचता है कि मैं अकेला कार्य कर रहा हूं, इसीलिए इसकी सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर पड़ जाती है। क्या हो जाती है? जिम्मेदारी मेरे ऊपर पड़ जाती है। और जब 10 के साथ मिलकर काम कर रहा है तो उस समय इसको लगता है कि जिम्मेदारी तो सबके साथ बढ़ गई। इस बात को, कॉन्सेप्ट को आप याद रखिएगा दिमाग में। इसके बाद हम थोड़ा देर में बताएंगे आपको। ठीक है, सामाजिक सरलीकरण में क्या होता है कि जो लोग होते हैं, क्या होते हैं? लोग। उनमें श्रम का जो होता है, किसका? श्रम का क्या देखा जाता है? अभाव। क्या देखा जाता है इसमें? अभाव देखा जाता है। ठीक, इन्हीं अगर ऐसा होता है कि जब समूह के साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं, ये लोग जो होते हैं, जो काम करते हैं, उसमें अभाव देखा जाता है। लेकिन अगर समूह के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और काम में क्या हो जाता है, जैसे ही काम कर रहे थे, मतलब 5 गो लड्डू ही बना रहे थे, 5 लड्डू मान लीजिए कि लड्डू का बना रहे थे। ठीक, ये 5 लड्डू बना रहे थे अकेले। लेकिन जब यहाँ पे 5 लोग और मिल गए और पहले एक ये था, तो कितना हो गया? ये वो था, बना रहा था 5 लड्डू, और यहाँ 5 आदमी पहले से है और एक और मिल गया, तो ये लोग हो गया 6 आदमी। लेकिन जब लड्डू बना रहा है ना तो 36 को हो गया लड्डू। यानी इसका बढ़ गया टारगेट, एक लड्डू भी बढ़ गया। यहाँ पे 5 लड्डू का कैपेसिटी था, यहाँ पे इसका 6 लड्डू का कैपेसिटी होगा। तो ऐसी अवस्था में इसको कहा जाता है सरलीकरण। क्या कहा जाता है इसको? सरलीकरण। लेकिन जब यहाँ पे 5 के जगह ये लोग क्या हो गया? 6 आदमी हो गया। आदमी तो 6 हो गया, लेकिन लड्डू जब बना रहा है तो देख रहा है कि इसे लड्डू 24 को बना। क्या को बना? 24 को। यहाँ पे कैपेसिटी जो था इसका, यानी कैपेबल जो था ये, ठीक, ये था 5 लड्डू बनाने का। लेकिन यहाँ पे कितना लड्डू बनाया? ये 4 करके लड्डू बनाया और टोटल 24 लड्डू बना। तो इसमें क्या हो गया? इसका ह्रास हो गया, यानी हास हो गया। क्या हो गया? हास हो गया, यानी लॉस हो गया, यानी हानि हो गया, यानी क्षमता कम हो गया। क्या हो गया? कम हो गया।
जब ऐसे सिचुएशन आ जाती है, जब ऐसे सिचुएशन आ जाती है कि व्यक्ति जो है अब जब अकेले काम कर रहा है, ठीक, तो वो 5 लड्डू बना रहा है, लेकिन जब समूह के साथ चला गया तो बनाने लगा 6 लड्डू अकेले, उसके हिस्से में आया। तो अगर 6 लड्डू बना लेता है यानी क्षमता बढ़ गया। अगर क्षमता बढ़ जाता है तो उसको कहा जाता है सरलीकरण। ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो जब बनाएंगे तब। इसके बारे में यूसी नेट में दिया गया है, उसमें लिखा गया है सोशल फैसिलिटेशन। ठीक है, ये मिल जाएगा आपको, जब देखिएगा ना सिलेबस में, इंग्लिश का सिलेबस में, तो ये मिल जाएगा आपको फैसिलिटेशन यानी सरलीकरण। तो इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे, पहले हम लोग पढ़ रहे थे सोशल लॉफिंग के बारे में, जो हम लोग पढ़ना हम लोग को। जब इसमें क्या हो जाता है, व्यक्ति अकेले कार्य करता है, और अकेले कार्य करता है, उसकी क्षमता है 5 लड्डू बनाने की या कोई भी कार्य करने की, 5 उसकी क्षमता है। परंतु जब वो समूह के साथ कार्य करता है तो उसकी क्षमता क्या हो जाती है, ह्रास हो जाती है, यानी कम जाता है, घट जाता है, यानी उसमें हानि हो जाती है, क्षमता कम हो जाता है। तो उसी को कहा जाता है सामाजिक श्रमावनियन। क्या कहा जाता है, सामाजिक श्रमावनियन। अब इसको हम लोग मनोवैज्ञानिक के द्वारा, यानी उन्होंने जो परिभाषित किया उस हिसाब से हम लोग समझते हैं इसको। तो सबसे पहले कौन थे, बैरोन और बर्नी, यही दोनों थे ना, बता रहे हैं आपको। तो सबसे पहले हम लोग किस पे बात करेंगे, तो बैरोन तथा बर्नी। ठीक है, बैरोन और बर्नी, इन्होंने जो है 2005 में, कब कहा, 2005 में, मतलब ये जो सोशल लॉफिंग का जो मतलब इन्होंने परिभाषित किया 2005 में परिभाषित किया। तो क्या परिभाषित किया था उन्होंने, प्रयास और प्रेरणा को लेकर। तो आप लोग जो है इस बात पे ध्यान दीजिएगा, प्रयास और प्रेरणा को लेकर। ठीक, इस बात पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, मतलब इस वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि और सारे जब मनोवैज्ञानिक आएंगे तो आपको दिमाग से उड़ जाएगा, अरे उसका क्या था, तो ऐसा नहीं होगा आप लोग के साथ। तो बैरोन और बर्नी ने परिभाषा दिया कि सामाजिक श्रमावरण उसको कहा जाता है जब समूह के साथ जब कोई व्यक्ति, इंडिविजुअल, ठीक है, इंडिविजुअल मतलब अकेला व्यक्ति, जब प्रयास एवं प्रेरणा में ह्रास हो जाता है, उसका क्या हो जाता है, ह्रास, क्या हो जाता है, ह्रास हो जाता है। और उस ह्रास होने के कारण क्या हो जाता है, समूह का जो कार्य होता है उसमें कमी आ जाती है, उसी को कहा जाता है सामाजिक श्रमावनियन। किसके अनुसार से, तो बैरोन एवं बर्नी के अनुसार से 2005 में इन्होंने बताया। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे दूसरे मनोवैज्ञानिक के बारे में और इन्होंने क्या कहा। ठीक, तो एक मनोवैज्ञानिक थे लताने, क्या थे, लताने। दूसरा था हरकिंस और विलियम्स। ठीक, तो लताने, हरकिंस और विलियम्स, इन्होंने क्या कहा, किसने, इन्होंने, लताने, हरकिंस एवं विलियम्स ने, इन्होंने एक स्टोरी सुनाया। क्या सुनाया, स्टोरी। स्टोरी में इन्होंने क्या बताया कि
मतलब दो समूह को उन्होंने बांट दिया था। एक वो चार मतलब लोग थे एक समूह में, और दूसरा समूह में 6। तो हम क्या कर रहे हैं कि एक समूह में जो था वो 4 लोग था और दूसरा में 6। कब बताया था ये बात? तो 1979 में ये बात इन्होंने बताया था। इन्होंने क्या किया, एक में 4 समूह को मतलब 4 लोगों का समूह बनाया और दूसरे समूह में 6 का क्या बोला कि आप लोग जय जयकारा लगाइए और ताली बजाइए साथ ही साथ। तो इसके बाद क्या हुआ, जब उन्होंने जयकारा लगाने के लिए और ताली बजाने के लिए साथ ही साथ जब बोला, तो फिर बाद में क्या हो गया, रिकॉर्ड कर लिया, जान गए किसका इतना आवाज है, और उसका भी रिकॉर्ड कर लिया। इसके बाद इसमें क्या किया, 5 व्यक्ति इसमें और जोड़ दिया, फिर इसमें 5 व्यक्ति और जोड़ दिया, फिर 2 व्यक्ति और जोड़ दिया, फिर 2 व्यक्ति और जोड़ दिया। तो जब ये 4 व्यक्ति का जो परफॉर्मेंस था स्टार्टिंग पीरियड में, विदाउट इसका मतलब ये जब नहीं था तब, ये लोग को 4 लोग जो था इंडिविजुअल जितना ताकत लगा रहे थे, जितना जोर से बोल रहे थे, वो क्या हो गया साधारण रूप से उसमें कमी आ गया। हाँ ये बात है कि लोग जब मिल गए तो आवाज लाउड हो गया, आवाज क्या हो गया, लाउड हो गया, तेज हो गया आवाज। किंतु इन 4 लोगों का जो परफॉर्मेंस था उसमें कमी आ गई। यहाँ जो 6 लोग जो थे उनका परफॉर्मेंस में क्या आ गया, कमी आ गया। जब ये होने के बावजूद ये जब जुट गए, यानी भीड़ में जब अन्य लोग जब जुट गए, लोग के जुटने के बावजूद जो पहले लोग थे, पहले से जो थे, उनका परफॉर्मेंस में, उनकी एक्टिविटी में, उनकी क्रिया में कमी आ गई। ये बात कौन बताया, लताने, हरकिंस और विलियम्स ने बताया। कब बताया था? तो 1979 में बताया उन्होंने, और उसको क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। तो ये जो था सिर्फ एक ही चीज प्रूफ नहीं किया है, और जैसे शारीरिक मतलब सारी क्रिया कराकर, यानी फिजिकल एक्टिविटी कराकर भी देखा और प्रूफ कर दिया। संज्ञानात्मक यानी कॉग्निटिव, ठीक है। तो कॉग्निटिव, फिजिकल और भी तरीके से इन्होंने करवा के देखा और इसको प्रूव कर दिया कि नहीं, जब लोग में जो समूह होते हैं, जैसे जैसे लोगों की समूह की बढ़ती जाती है संख्या, तो उसमें जो व्यक्ति इंक्लूड रहते हैं उनकी क्षमता में कमी आ जाती है, ह्रास आ जाती है, और उसी ह्रास को हम लोग क्या कहते हैं, सामाजिक समावनयन। वही क्या होता है कि और लोग, कुछ लोग मिल गया और ज्यादा बाउंडर हो जाता है, मतलब जो पहले से व्यक्ति थे उनका क्षमता में और ज्यादा वृद्धि हो जाता। तो क्या हो जाता, सामाजिक सरलीकरण। और सरलीकरण के बारे में भी हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, अभी नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग सामाजिक समावनयन के बारे में पढ़ रहे हैं। यानी परफॉर्मेंस में जब कमी हो जाती है तो उसी को कहते हैं सामाजिक समावनयन। इनको सपोर्ट करने वाले मनोवैज्ञानिक थे। एक का नाम था वेल्डन। क्या नाम था? वेल्डन। और दूसरा का नाम था मुस्त्री। इन्होंने 1998 में ये भी प्रमाणित कर दिया इस बात को, मतलब इन्होंने भी इस बात का पूर्ण रूप से समर्थन कर दिया, इन्होंने भी। और विलियम्स तो करा था, एगो और मनोवैज्ञानिक था करौ, इन्होंने 1991 में प्रमाणित कर दिया कि ना, ये सही बात है। इन्होंने लताने, हरकिंस और विलियम्स की बात को एक्सेप्ट किया। अब थोड़ा सा हम लोग इसका विशेषता के बारे में बात कर लेंगे कि इसमें क्या क्या विशेषता आती है। तो सबसे पहला बात कि सामाजिक समावनयन का अगर हम विशेषता अगर देखते हैं, ठीक है, क्या देखते हैं उसका विशेषता, तो आपको इस बात पे ध्यान रखना होगा कि इसका विशेषता क्या होता है। कहने का तात्पर्य इसको हम लोग नेचर ही बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग विशेषता, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे, ठीक। तो इसमें सबसे पहला देखिए क्या आता है, क्या इसमें सामाजिक समावनयन में ऐसा क्यों होता है, उसमें कारण भी हम लोग को थोड़ा सा पता चल जाएगा, लेकिन हमें बात कर रहे हैं विशेषता का। तो इसमें सबसे पहले क्या हो जाता है कि जो समूह होता है, समूह सामाजिक समावनयन में ये होना अनिवार्य है, और समूह में लोगों का होना अनिवार्य है। क्योंकि एक व्यक्ति, समझिएगा बात को, जब
एक व्यक्ति का जब कोई व्यक्ति इंडिविजुअल है, जब कोई व्यक्ति इंडिविजुअल है, अकेला है और अपनी उस क्षमता को देख रहा है, क्या कर रहा है, क्षमता को देख रहा है, एबिलिटी को देख रहा है, और वही व्यक्ति समूह में चला गया यानी ग्रुप में चला गया। जब व्यक्ति ग्रुप में चला जाता है तो वो क्या कर लेता है, तुलना। क्या हो जाता है, तुलना। क्यों, जब तुलना वो कर लेता है तो उसमें क्या हो जाता है, हास हो जाता है। यानी कहने का मतलब कि जब व्यक्ति अपना क्षमता से जितना उसका कैपेसिटी रहता है और ग्रुप में जाने के बाद वो अपना क्षमता को कम कर देता है किसी कारणवश, तो वो क्या हो जाता है, सामाजिक समावनियन। ये पहला था, ये पहला था। ठीक है, कॉन्सेप्ट आपको दे रहे हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट, अगर व्यक्ति चला गया किसी समूह में, किसी ग्रुप में व्यक्ति चला गया, तो चला जाने का मतलब क्या हो जाता है, जब व्यक्ति ना, मतलब जितने जो समूह होते हैं, इसमें समूह होते हैं, अगर वो समूह में क्या हो जाता है, समान बुद्धि के कारण वो क्या प्रदर्शित कर पाएगा, क्या नहीं। मतलब कहने का मतलब अपनी बुद्धि के कारण व्यक्ति के, जैसे एक बाहुबली मूवी था, बाहुबली मूवी में जितने व्यक्ति लड़े थे उनमें से हम किसका नाम जानते हैं, कटप्पा का, बाहुबली का। क्यों, क्योंकि उन्होंने खास आधा रोल किया था और बाकी जितने भी व्यक्ति थे, ये जो दुश्मन जो इस तरह आवाज निकलता था जो आया था लड़ाई करने के लिए, उसका नाम हम लोग नहीं जानते हैं। क्यों नहीं जानते हैं, क्योंकि उन्होंने खास भूमिका नहीं निभाया था। कहने का मतलब यह था कि समूह में जो होता है, व्यक्ति जो होते हैं, व्यक्ति वो अपना अस्तित्व खो देता है। क्या खो देता है, पहचान, नाम। क्योंकि जो भी होता है वो सब राजा के नाम पे होता है। व्यक्ति अपना पहचान खो देता है, इसीलिए सोचता है कि हम क्या करेंगे मेहनत करके, क्यों करेंगे मेहनत, इसीलिए वो मेहनत नहीं करता है और क्या हो जाता है, सामाजिक श्रमावनियन में गिनती आता है, क्योंकि वो अपना कैपेसिटी को घटा देता है। तो ये भी एक मुख्य कारण है। ठीक है, और तीसरा उत्तरदायित्व। उत्तरदायित्व का मतलब व्यक्ति अपने कार्य का निर्वाह खुद से न करके समूह के लोग को पास छोड़ देता है। हम काहे करेंगे, फलाना आदमी करेगा, अब कारण चाहे जो हो, उसको हो सकता है पैसा ज्यादा मिलता होगा, हो सकता है मान सम्मान ज्यादा मिलता होगा। ठीक है, तो यानी अपने उत्तरदायित्व को व्यक्ति दूसरे पे, समूह पे ढार देता है, जिसके कारण भी सामाजिक समावनियन भी हो जाता है। चौथा, वचनबद्धता। वचनबद्धता में भी वही आ गया जो चीज अभी जो बताए। वचनबद्धता में क्या होता है कि जब कोई गोलकीपर साथ में जब गोल करता है ना, तो एक दूसरे का सपोर्ट लेके करता है, लेकिन वचनबद्ध वो कि हमको साथी के साथ आराम से काम करना है और साथी को सहयोग करना है, बिना सहयोग का तो कुछ छोड़ जाने वाला नहीं है। जब ऐसा वचन वो क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं, नहीं गोल मेरे नाम से होगा, और उसको न देकर अपने मारते हैं वो, तो वो वचनबद्धता का निशानी है। ठीक है, व्यक्तिगत प्रयास में हास एक और है लास्ट। इसमें व्यक्तिगत प्रयास में हास मतलब व्यक्ति जो है इसमें प्रयास जो होता है वो नहीं करता है। क्या करता है, नहीं करता है। होता है समूह में व्यक्ति प्रयास नहीं करते हैं। आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियो इस तरह आते रहेगा। और एक और बात बता देते हैं कि हम सिर्फ यूसी नेट के लिए समर्पित हैं, वो भी साइकोलॉजी, उससे संबंधित कुछ वीडियो डाल सकते हैं, सिर्फ एडुकेशन का ही। ठीक है, लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी फायदा मिल सके।